हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो चलिए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, कोई, कौन, कैसे आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस तरह से आप चार्ट में देख रहे हैं, उसमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो चलिए जानते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम किसी वक्ता आय श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो स्वयं के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं, हम, मेरे, मुझको। और मध्यम पुरुष वो होते हैं जो श्रोता होते हैं, जिसके बारे में, जो हमारी बातें को सुनते हैं, जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं। जैसे तुम, आप, ये लोग जो हमारे बातें सुन रहे हैं वो मध्यम पुरुष हो गए। तो चलिए जानते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो पुरुष होते हैं जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, जिसके बारे में 2 लोग मिलके कहते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह, वे, यह, ये आदि। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं करो, मैं अपने आप खाऊंगा। तो यहाँ अपने आप निजवाचक सर्वनाम है, वो अपना कार्य स्वयं से कर रहे हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम को बोध करते हैं। तो अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे इसमें कोई बोलने से ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो इसमें देखिए कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो आदि। तो चलिए अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि हमारा आखिरी सर्वनाम भी है। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन आता है, तो यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो शब्द प्रश्न के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।